Hello student, you are welcome to Belsare classes. In the last lecture, we studied about linear equation in two variable. Right now, we are going to study quadratic equation, second chapter of algebra. वैसे दोनों चैप्टर बहुत ही important है, linear equation और quadratic equation. दोनों का यूज हर जगह आपको करना है आगे चल के, ठीक है. तो दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है. तो फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन पूरा ए टू जेड मैंने सॉल्व करके दिया है. तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का प्रिपरेशन करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यूट्यूब के सब वीडियो अवेलेबल है. तो एक दिन का काम है, दो तीन घंटे बैठो और पूरा ए टू जेड एक साथ देख लो. झिकझाक में मत देखो. अगर स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना. तो उस तरह आपकी एक चैप्टर कब का कंप्लीट हो सकता है ना. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव्स है जो 10th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में, 12th साइंस में, इन सभी के लिए लेक्चर्स सभी चैप्टर के अवेलेबल है. प्लेलिस्ट में क्लिक करना है तो आपको 10 का मिलेगा, 11 का मिलेगा, 12 का भी मिलेगा, है ना. तो अगर कोई आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स अगर है तो उनको भी आप बता सकते हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा. ये तो हो गई मेरी बात. अब देखते हैं आपके काम की बात. पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो पहले थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पता चल जाएगा आपको, ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा 2 मिनट बता देता हूं. फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह है. जनरल फॉर्म भी बोलते हैं उसको. ax प्लस by प्लस c, इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर रहा, ये इस तरह का इक्वेशन अगर रहा तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाम से ही पता चलता, टू वेरिएबल्स. इसमें दो वेरिएबल है, x और y. इन दिस इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स, x और y. जरूर नहीं है x और y रहना चाहिए, दूसरे भी हो सकते हैं, pq भी हो सकता है, mn भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, राइट. पहला पॉइंट नोट कर दिया. इन दिस इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ ईच वेरिएबल इज 1. हर एक वेरिएबल का जो पावर है, इंडेक्स बोलते हैं उसको, कितना है, 1 है. देखो हर जगह पावर जो है 1 है. और ये तो रियल नंबर्स है. और इसमें और एक कंडीशन है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों नॉट इक्वल्स टू 0. ये दोनों 0 नहीं चाहिए, मतलब इस तरह नहीं 0x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा. तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन के बारे में. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, शॉर्ट में ध्यान रखो, इसमें दो वेरिएबल आते हैं, x और y, दो वेरिएबल, नाम से पता चलता है टू वेरिएबल्स. और मैक्सिमम पावर जो है, इंडेक्स जो है वो होता है 1. और ये और b बोथ नॉट इक्वल्स टू 0. अभी इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दो. ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ. क्वाड्रा, इसका नाम में ही पता चल जाता. क्वाड्रा का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ टर्म, ठीक है. तो क्वाड्रा स्क्वायर होता है, मींस पावर 2 होता है, ठीक है. तो इसका जनरल फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस तरह का कोई भी इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसमें क्या दिख रहा है अभी, नाउ इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल. इसमें एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल. जरूर नहीं x ही रहेगा, y भी हो सकता है, लेकिन एक ही वेरिएबल, m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इसमें एक ही वेरिएबल है, ध्यान रखो, पॉइंट नोट करो अच्छे से. इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल, ये ध्यान रखो. और दूसरा जो पॉइंट है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. मैक्सिमम इंडेक्स, इस पावर जो है, वेरिएबल का जो पावर है, ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए. 2 से ज्यादा हो गया तो पॉलिनोमियल में आ जाएगा वो, ठीक है. क्वाड्रेटिक चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक पावर कितना चाहिए,
2 और ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये जीरो नहीं चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से देखो, इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, राइट। और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल्स, ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, 2 है, और ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो पावर, ये जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं चाहिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल x है। एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो हो गया, मान लीजिए 0x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह अगर है तो ये तो टर्म जीरो ही है ना, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया भैया, है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक थोड़ी बनेगा ये, है ना। तो ये जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखो, x² का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं चाहिए। हाँ, बाकी दो जीरो हो सकते हैं, रियल नंबर है तो जीरो भी हो सकते हैं, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रॉब्लम आपने इसमें देखा, तो इसमें जो है मिडल टर्म नहीं है, एक्स की टर्म नहीं है, सिर्फ दो ही टर्म है। दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, ये 5x² + 3x + 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक, प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे देखो 5x² + 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ x की टर्म एब्सेंट है, राइट साइड में 0 है। 5x² x की टर्म एब्सेंट है तो 0x लेंगे, जो टर्म एब्सेंट है उसको 0 कोएफिशिएंट लेके लिखना है, +8 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और लेते हैं एग्जांपल, 5x² + 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में। 5x² + 2x, एक टर्म नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे, ऐसा, इस तरह, है ना। और लेते हैं, मान लीजिए 3x², दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो दो टर्म नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3x², 0x, x की टर्म नहीं थी और कांस्टेंट भी नहीं था, 0, ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा, इस तरह का कोई भी इक्वेशन रहा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए, ये दो 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वेरिएबल जरूरी नहीं है कि x ही लेना है, y भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें y वेरिएबल है, इसमें m वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा और बता देता हूं, इसको अगर ये इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है, इसको देखो, इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर कर दिया, जैसे कि ax² + bx + c, तो आपको abc की वैल्यूज क्या मिलेगी, देखो कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। a के जगह पोजीशन पे देखो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू है 8। इन दिस वी गेट a = 5, b = 3 एंड c = 8 वैल्यूज मिलेगी। इसमें देखो क्या मिलेगा, इसके साथ कंपेयर करो, देखो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू है 0। इस तरह आप कंपेयर करके abc की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब आ रहे डेफिनेशन के तरफ, ये होगा बेसिक। अब इसका डेफिनेशन किस तरह बनता है, देखो एन इक्वेशन which contain one variable, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल है, x है y है जो भी है। an equation which contain one variable and maximum index of variable is 2, मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए सिंगल, और मैक्सिमम जो पावर है वो 2 चाहिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका जनरल फॉर्म है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एबीसी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो कोएफिशिएंट है x² का वो 0 नहीं चाहिए। एग्जांपल ले रहे हैं 2x² - 3x + 8, इसमें x वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है।
इसमें y वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है y, बराबर है, और मैक्सिमम इंडेक्स है 2। इसमें भी एक वेरिएबल है x ही है और मैक्सिमम इंडेक्स है 2। इसमें भी, इसमें m वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स है। दीज आर ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 31 पे, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म में इस तरह लिखना है, x स्क्वायर की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट और राइट साइड में 0 लिखना है। जो भी टर्म एब्सेंट है उसका कोएफिशिएंट 0 लेके लिखना है। देखो इसको किस लिखेंगे, देखो x स्क्वायर ये होगा एज इट इज, बराबर है, और यहाँ पे x की टर्म एब्सेंट है ना, इस तरह चाहिए ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0x नहीं था ना, x की टर्म नहीं थी, और -4 इज इक्वल टू 0, हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म हो गया। इसको यही फॉर्म में लिखो, राइट साइड में 0 चाहिए तो ये दोनों टर्म जो है इसको ट्रांसफर कर दो इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, y स्क्वायर इसको इधर लाओ, -2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हो गया इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, y स्क्वायर -2y प्लस 7। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन एक टर्म एब्सेंट है यहाँ, हाँ 0 लिखेंगे उसमें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब उसको इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी दिख रही, ये a की वैल्यू है, ये सब a की वैल्यू है। हर एक इसमें a की जो वैल्यू है, कोएफिशिएंट जो है 1 है, 1 1 1, और b की वैल्यू कितनी है, 0 -2, b की वैल्यू है इसमें 0, और c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है b की वैल्यू है इसमें -2, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना है, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 0। समझ में आ रहा है? फिर से देखो एक बार, वैल्यूज कैसे लिखा, देखो कोएफिशिएंट, पहली जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू हो गई 1, राइट। b की वैल्यू कितनी है, 0 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू कितनी है, -4, ध्यान रखो -4 है। a की वैल्यू कितनी है, 1, कंपेयर करें इसके साथ, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 7। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 0। इस तरह आपको वैल्यूज मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा है आपको कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मींस हर कोई अलग अलग इक्वेशन लिखेगा ना, अलग अलग वेरिएबल ले सकता है, x लेगा, y लेगा कोई, ठीक है। तो अब कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, जो आपको लगे कोई भी लिखो, कुछ भी लिखो। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी हो गया। कुछ दो तीन लिख दो, कोई भी इक्वेशन चलेगा, जैसे कि m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक आधा लिख लेते, 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हो गया। तो ये दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है, राइट। ये हो गए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन है और इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से आपको बताना है, लेकिन उसको रीजन देना है, ध्यान रखो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी। पहली कंडीशन क्या है कि उसमें एक वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपकी, ये फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए, राइट। और मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल का वो चाहिए 2, मैक्सिमम इंडेक्स 2 चाहिए, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह है तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसको रीजन लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं
डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह दिख रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। हाँ ठीक है, दिस इज इन दिस इक्वेशन, रीजन लिखना है, इन दिस इक्वेशन, इस तरह हर प्रॉब्लम में लिखना है। इन दिस इक्वेशन x is the only variable, only variable, ये लिखना है variable, and maximum index of variable is 2. Therefore given equation is a quadratic equation। ऐसा लिखना है, 2 पॉइंट आना चाहिए उसमें। पहला पॉइंट है x इज द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे y इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है, और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके तरफ आते हैं, ऐसे लिखना है, इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है y, राइट, and maximum index of y लिखो, फिर वेरिएबल लिखो, maximum index of y is 2, right? Therefore given equation is a quadratic equation। ये रीजन लिखना है इसे, हाँ, quadratic equation। अब इसके तरफ आओ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको भी लिख सकते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो क्लियरली दिख रहा था आपको। इसको इस तरह भी लिख सकते थे, वाई स्क्वायर माइनस 5y, स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर नहीं है लिखना, माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इस तरह का है इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से देखो एक बार, y इज द ओनली वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना, ये ट्रांसफर कर दिया इधर, राइट साइड में 0 चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह होता है। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको ऐसे देख के बराबर नहीं पता चलेगा, ये 2 देख के मत बोलो, ये 1/y है, ठीक है, इस तरह चाहिए आपको, है ना, इस फॉर्म में लिखो पहले। उसको कैसे लिखोगे, ये अपॉन में y है, जो भी अपॉन में दिख रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय y, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय y से मल्टीप्लाई करोगे, यहां करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो y क्यूब बनेगा, y2, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2y होगा। समझ में आ रहा, ये अपॉन में जो भी टर्म है y वेरिएबल है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई किया y क्यूब हो गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया 1, और यहां मल्टीप्लाई किया 2y, और लिखते हैं इसको y क्यूब माइनस 2y नहीं लिखा तो भी चलता था, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियरली समझ में आ रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, y मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3, ठीक है। दिस इज नॉट अ quadratic equation because maximum index of variable is कितना है, 3 है, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3, therefore this is not a quadratic equation। अभी इसके तरफ आ रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे, ये अपॉन में नहीं चाहिए, इस तरह आना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बाय x, अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, x इंटू एक्स, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, 1 आएगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x, इसको लिखेंगे इस तरह, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 लिख दिया। दिस इज द, ये रीजन लिखना है आपको, इन दिस इक्वेशन x is the only variable, y की जगह भी x है, x is the only variable and maximum index of x is 2, therefore this is a quadratic equation, ठीक है। अब देखते हैं और 2 प्रॉब्लम है, इसमें देखो क्या है, m+2 5th नंबर का, और m-5 इज इक्वल टू 0, और एक प्रॉब्लम है m³ प्लस 3m²
माइनस 2 इज इक्वल टू 3m²। 3m² में क्यूब होगा शायद, तो 3m³ होगा। देख लेते एक बार टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक साथ में रखते जाओ, 3m³ है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, m से पूरे टर्म ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लोअर स्टेप लिखता हूं, m इंटू होल ब्रैकेट m-5 और प्लस 2 इंटू अगेन होल ब्रैकेट m-5 इज इक्वल टू 0। ये होगा m इंटू m² माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन m² माइनस 5m और प्लस 2m, ग्रेटर नंबर है इसका माइनस साइन है, तो माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉरी, कोई गड़बड़ी थी? यस, करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन m is the only variable। ये दो रीजन तो लिखना ही है आपको, वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m इज 2। ठीक है, चेक कर लेते एक बार। m इंटू होल ब्रैकेट प्लस 2 इंटू होल ब्रैकेट, m इंटू m² माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10। ठीक है, m² माइनस 5m प्लस 2m दैट इज माइनस 3m माइनस 10। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अब इसको देखते हैं, इसको लाओ इधर, m³ माइनस 3m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 आ गया, ये कितना बच रहा, माइनस 2m³ राइट प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू, देख के बराबर पता चल रहा है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? द मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m या वेरिएबल लिखो इज 3, मतलब 2 नहीं है। मैक्सिमम इंडेक्स कितना चाहिए आपको? 2 चाहिए, या तो 3 है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम में क्या किया है, देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब राइट साइड में 0 चाहिए और बाकी टर्म ट्रांसफर करना है इधर। देन राइट द वैल्यूज ऑफ abc, इसके साथ कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, इस तरह लिखना है। स्क्वायर की टर्म पहले चाहिए, तो ये 2 इक्वल साइन एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म, ये दोनों टर्म को ट्रांसफर करना है। ये माइनस y² इधर आ गया, y² हो गया, प्लस हो गया ये, और ये प्लस 2y और ये माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस y² प्लस 2y एज इट इज है, और ये माइनस 10। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे a, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। b की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करो इसके साथ, 2 है, और c की वैल्यू है माइनस 10। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए। इन दिस वे वी गेट वैल्यूज ऑफ abc। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसा, पहले एक्सपांड करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला पता है, a माइनस b का होल स्क्वायर कैसा होता है, a² माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फार्मूले से पहले इसको एक्सपांड करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म में लिखना है ना हमको, x² माइनस 2x प्लस 1, ये होगा इसका एक्सपेंशन, और विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये टर्म, दोनों टर्म इधर लाओ, x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, दोनों टर्म ट्रांसफर कर दिया, राइट साइड में 0 आ गया। अब हो गया x² माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, और ये 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह है। कंपेयर हुए, तो इसको साथ कंपेयर कर दो,
कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दिया तो देखो ए बी सी की वैल्यू क्या मिल रही है, बहुत सिंपल है ना। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, ध्यान रखो -4 है, और सी की वैल्यू है -2। सो वी गेट ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और सी की वैल्यू है -2, ये आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स, प्लस होगा ये, साइन चेंज होगा। अब ट्रांसफर कर दो, राइट साइड में 0 लाओ, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म पहले लिखो, फिर 5x एक्स की टर्म लिखो, फिर इधर लाओ इसको, और ये भी +3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट, और राइट साइड में 0, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, ऐसा लिखते जाओ, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू देखो कितनी आ रही, कोएफिशिएंट 1 है, सो वी गेट ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 3, राइट। हाँ, अब ये वाला देखते हैं, और वो 3 बाकी है, बहुत सिंपल है। लाओ स्क्वायर की टर्म को इधर, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये भी टर्म इधर लाओ, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दोनों टर्म को ट्रांसफर कर दिया। अब 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर हो गया, प्लस 9, इसमें एक टर्म एब्सेंट है तो इसको इस तरह लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 0m, x मत लिखो अभी, वेरिएबल m है, 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए इक्वल्स टू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 0 है, और सी की वैल्यू है 9। अब इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू पी, 3p हो गया, और ये हो गया 6p स्क्वायर और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, स्क्वायर की टर्म पहले लिखते हैं, बराबर है, 6p स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म पहले लिखा, प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी गेट a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल टू 5। फटाफट तो आता है, ये b है और ये c है, हो गया a b c की वैल्यू। इसको लिखते हैं, इसमें x की टर्म एब्सेंट है ना, तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। x की टर्म एब्सेंट है, उसको लिखेंगे 0 कोएफिशिएंट लेके, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस तरह लिखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, तभी कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू मिलेगी ना। सो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी गेट a इक्वल्स टू, डायरेक्ट बताते जाओ, 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 22। इन दिस वे वी गेट वैल्यूज ऑफ abc। एक मार्च 2019 में एक प्रॉब्लम आया था 1 मार्क के लिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, x स्क्वायर प्लस 10x, शॉर्ट क्वेश्चन आया था 0, फाइंड वैल्यू ऑफ abc, कंपेयर विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड वैल्यू ऑफ abc। कितना सिंपल है देखो बड़ा, a इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 10, थोड़ा लिखना है कंपेयर विद, ऐसा a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू -7। 1 मार्क्स के लिए आता है ये, कितना सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने से पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, रूट ऑफ द इक्वेशन एक ही है, तो क्या होता है वो समझते हैं पहले, फिर बाद में प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, एक्स की वैल्यू बोलो, एम वाई, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो वैल्यू पुट करने के बाद सेम आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर से समझ लो क्या बता रहा हूं। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पे और आपका आंसर अगर 0 आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज रूट ऑफ द इक्वेशन। उसी तरह -1 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसके आंसर अगर 0 आता है तो अगेन -1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर नहीं आता है तो इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर से देखो क्या बोला मैंने, values of variable which satisfy the equation, which satisfy given equations are called solution of the equations or root of the equation। अभी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। Determine whether the values given against each of the quadratic equations are root of the equation। रूट है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई होगा, ये वैल्यू से अगर सेटिस्फाई होगा तो दैट वैल्यू इज रूट ऑफ द इक्वेशन। चेक करते हैं, तो इसको इस तरह लिखना है, सबसे पहले LHS लिखना है। हाँ, जितनी वैल्यू गिवन है उतने बार आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो ही वैल्यू है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। LHS है आपके पास x² + 4x - 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखो क्या आ रहा, 1 का स्क्वायर सॉरी 4 इंटू 1 -5, अब आ रहा है 1 + 4 - 5, 1 + 4 दैट इज 5 - 5 0, ये तो RHS आ गई आपकी, राइट है, बराबर है, ये RHS है विच इज इक्वल टू RHS फॉर दिस वैल्यू, या ये वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसका रूट है। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, फिर से LHS दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई करते क्या वो भी देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वही है। हाँ, 4x - 5, अब क्या पुट करना है, -1, इसको चेक करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, अब देखो क्या आ रहा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, x के जगह -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर +1 आता है, ये -4 प्रोडक्ट हो गया ना, ये 4 इंटू -4 और ये -5 कितना आ रहा, -8 आ रहा, -5 -9 + 1 दैट इज -8, राइट, x² + 4x - 5, इसको इसके -1 अगर रखा तो कितना आ रहा है, -8 विच इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS तो आपकी 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, हर बार वैल्यू रखना है, जैसे कि अभी m की वैल्यू रखेंगे, है ना, फिर उसके बाद 5/2 की। अगर आपका आंसर 0 आता है मतलब राइट साइड 0 आती है तो द वैल्यू इज रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें लेते हैं LHS है आपके पास, ये LHS लेना है, 2m² लेफ्ट हैंड साइड -5m, क्या पुट करना है, पहली वैल्यू एक बार चेक करो। जितनी वैल्यू गिवन है उतनी बार आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ पुट m इज इक्वल टू 2, क्या बन रहा देखो, 2 इंटू 2² -5 इंटू 2m² -5m, ये लेफ्ट हैंड साइड है, m इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 2 8,
2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टू द 8 माइनस 10 कितना आ रहा है -2 विच इज नॉट, और RHS क्योंकि RHS कितना है 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, देयरफॉर यहाँ लिखना है m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट इज नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये रूट नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं, फिर से LHS वही है 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब क्या पुट करना है, देखो सेकंड वैल्यू जो है, दो वैल्यू गिवन है 5/2। अब देखो क्या आ रहा, सो वी गेट 2m स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू, जहां m दिख रहा उसके जगह आपको 5/2 रखना है, m के जगह फिर से 5/2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 इंटू उसका होल स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया अपॉन 4, ये ध्यान रखो 5 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 इंटू 5 25 अपॉन 2, 2 टू द 4 हो गया, कितना आ गया 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया विच इज अवर RHS, राइट, ये RHS है, 2 टू द 4 25/2 माइनस 25/2 0 आ गया, RHS है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, ये एक रूट है। ऐसे आपको बहुत सारी वैल्यूज गिवन रहेगी और एक एक वैल्यू को आपको चेक करना है। अभी दो प्रॉब्लम बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते, यानी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी 5th नंबर के प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो वैल्यू है 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रूट है, इसका मतलब है दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई करना है मतलब x के जगह 3 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले अपन ने देखा डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ ऑलरेडी आपको चेक नहीं करना है, तो ऑलरेडी रूट गिवन है, x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, सो दिस वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। नाउ हियर x is equal to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 equals to 0, तो इससे सेटिस्फाई करना है, therefore put x is equal to 3 in equation kx square minus 10x plus 3, बहुत सिंपल है ना, x के जगह 3 रखना है बस, k इंटू 3 का स्क्वायर, x के जगह 3 रखना है, सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको, 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 इंटू के दैट इज 9k माइनस ये कितना हो गया -30 होगा, ये -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0, -30 प्लस 3 -27, उसको उधर लिख दो, सो k की वैल्यू निकालना है ना, -9k इज इक्वल टू प्लस 27, सो k इज इक्वल टू, ये इंटू है तो ये अपॉन में जाएगा, 27 अपॉन 9 दैट इज वी गेट k इज इक्वल टू 9 3 27, k की वैल्यू आ गई 3, ये आपका आंसर। बहुत सिंपल है, ये वैल्यू रूट गिवन है तो वो रूट से सेटिस्फाई करना है, मतलब जहां x है वहां 3 रखना है बस। अभी एक एक्टिविटी है लास्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -7/5, इसके एक इक्वेशन का रूट गिवन है -7/5, फिर वही प्रोसीजर, ये पुट करना है m के जगह, अभी ये x नहीं है m है वेरिएबल, तो m के जगह -7/5 पुट करना है आपको। ठीक है, तो नाउ -7/5 is a root of this equation, root of this quadratic equation, so put m is equal to -7/5 in the given equation। अब पुट करेंगे, ये पुट इक्वेशन है आपका 5m² plus 2m
प्लस के इज इक्वल टू 0। ये रूट है तो इसलिए ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब m के जगह आपको -7/5 पुट करना है। ठीक है, देखो 5 एज इट इज इंटू m स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है -7/5 का स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू एम, 2 इंटू एम की वैल्यू -7/5 लिख दिया यहाँ पे, प्लस के इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहे, m की जगह रखा यहाँ पे भी। ठीक है, ये वैल्यू रखा। अब इसमें बीच वाली स्टेप डायरेक्ट स्टेप लिखा है तो उसको लोअर स्टेप लिखते पहले, इसको इस तरह लिखेंगे 5 इंटू -7 इसका स्क्वायर बनेगा 49/25, 49/25 प्लस 2 इंटू -7/5, समझ में आ रहा है, 2 इंटू -7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद वाली स्टेप जो है 5 5 25, मतलब ये कितना आ रहा है 49/5, 49/5 और ये -14, 7 2 था -14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। सिंपल है, 5 5 था 49/5 -14/5। और इसमें क्या है, और एक लोअर स्टेप लिख रहा हूं, इसमें बेस सेम दिख रहा है आपको, देखो ये दोनों का बेस सेम है, सीधे सीधे लिख दो सब्ट्रैक्शन 49 -14, ये स्टेप दिया नहीं है उसको लिखो प्लस के इज इक्वल टू 0। आपको ये स्टेप निकालना है डायरेक्टली। ठीक है, क्या किया मैंने, ये दोनों का बेस सेम है ऐसे ही लिखते हैं, बहुत सिंपल है, बेस सेम है 5 49 -14 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5, नहीं और निकालना है वैल्यू इसको, ठीक है बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना बचेगा 9 दैट इज 5 और ये 3 35 बचेगा, 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसके बाद वाली जो स्टेप है, अब यहाँ क्या मिलेगा आपको 7, 5 7 था 35 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो वी गेट के इज इक्वल टू कितना -7। सिंपल। देखो ये स्टेप मैंने लोअर स्टेप लिखा, उसको अच्छे से देख लो। क्या गिवन था, -7/5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब है दिस वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करना है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करना है, m के जगह क्या रखा आपने -7/5, 5 इंटू एम स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू एम प्लस के इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टेप नहीं दिया था, इसको लोअर स्टेप लिख रहे हैं 5 इंटू 49/25 प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। 5 5 25, ये आ गया 49/5 और ये हो गया -14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। दोनों में बेस सेम दिख रहा, और एक लोअर स्टेप लिख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है 49 -14। सिंपल रूल है, पता है ना, तो पढ़ सकते हैं। ए अपॉन सी बी अपॉन सी, अगर इस तरह है तो बेस सेम है तो बी ए प्लस बी, ए प्लस बी, या माइनस होगा तो माइनस ए माइनस बी, इस तरह सिंपल रूल है। 35/5 दैट इज 7, 7 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो के इज इक्वल टू -7। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ आई स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।